करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो दर्शन और भक्ति की हम चर्चा करने जाते हैं। बहुत बढ़िया, सब कुछ ठीक है। दर्शन और भक्ति, चोल पांड्य राजाओं ने ऐसा किया था, बिल्कुल याद है। दर्शन और भक्ति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले शंकर की बात आती है। शंकराचार्य एक दार्शनिक थे बच्चों, दार्शनिक थे। और शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वो 8वीं शताब्दी में कहां पर हुआ था? केरला में हुआ था, केरल में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म कहां हुआ है बच्चों? केरल में हुआ है। कब केरल में हुआ है? 8वीं सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में केरला में इनका जन्म होता है। किसका? शंकराचार्य का। ये बच्चों एक फिलोसफिकल कंसेप्ट इन्होंने दिया था जिसको कहते हैं अद्वैतवाद। याद करके रखेंगे, एक दार्शनिक विचारधारा को इन्होंने दिया था, प्रतिपादित किया था, जिसका नाम है अद्वैतवाद। अद्वैत अब दो शब्दों से मिलकर बना है, अ और प्लस द्वैत। द्वैत का मतलब होता है दो, अद्वैत का मतलब होता है जो दो नहीं है। क्या मतलब? जो दो नहीं है। देखो कितना बढ़िया कंसेप्ट है, जो दो नहीं है। ये क्या कहते थे? ये कहते थे कि जैसे आपको दिख रहा है जीवात्मा, एक तो जैसे हम आप लोग, इन्होंने कहा ये जीवात्मा है, और दूसरा कहा कि परमात्मा। परमात्मा मतलब कि जो सबसे ऊपर बैठा परमात्मा है, जिसका हम सब हिस्सा हैं। तो जीवात्मा और परमात्मा देखने में तो अलग लग रही है, लेकिन दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। जीवात्मा में क्या दिक्कत है? आप कहोगे सर जीवात्मा परमात्मा एक कैसे है? तो ये शंकराचार्य कह रहे हैं कि ऐसा है कि जो जीवात्मा है वह माया मोह भ्रम में पड़ गया है। जीवात्मा जो है कभी सीटेड, कभी बीपीएससी, कभी एसएससी, इन माया मोह भ्रम में पड़ गया है। कभी पैसा कमाना है, कभी कुछ और करना है ना। तो शंकर कहते हैं कि जो तुम अपने आसपास देख रहे हो ना, ये सब मिथ्या है, भ्रम है, माया है। तो तुम जब इससे निकल जाओगे, संन्यास ग्रहण कर लोगे और ज्ञान के माध्यम से कुछ तरीकों को अपनाओगे, तब तुम्हें यह आभास होगा हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं खुद ब्रह्म हूं। तो हम ब्रह्मास्मि, तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म है, ये पूरा जगत ब्रह्म है। यही कंसेप्ट है किसका? शंकर का। इसको कहते हैं अद्वैतवाद। अद्वैत का वाद का मतलब होता है जो दो नहीं है। जीवात्मा परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। सिर्फ भ्रम में, माया में, मिथ्या में पड़कर अपने स्वरूप को ये भूल गया है। और अगर इसे सच्चाई जानना है तो इसे संन्यास लेना पड़ेगा, और फिर जो है ज्ञान के तरीके से इसे अब ईश्वर मतलब ब्रह्म को जानना पड़ेगा। ये कंसेप्ट किसका है? शंकर का है। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है कि शंकर, इनका जन्म 8वीं शताब्दी केरला में हुआ है। अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा, परमात्मा कौन है? परम सत्य है, दोनों एक ही है। ठीक है, उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण है और निराकार है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते हैं। शंकर ने क्या किया? शंकर ने बताया कि हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना। मतलब कि हमारे चारों ओर के संसार को इन्होंने क्या किया? माया माना। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। किस ब्रह्म को मान रहे हैं? निर्गुण निराकार ब्रह्म को मान रहे हैं। और किस रास्ते से जाने की बात कर रहे हैं? तो ज्ञान के मार्ग से जाने की बात कर रहे हैं। और अपने आसपास क्या है?